चेले कहलाएंगे, मसीह के हम बेटी और बेटा कहलाएंगे। तब मसीह हमारे अंदर आके वास करेगा और मसीह का प्रेम हमारे जीवन में जाहिर होगा, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें प्रेम करना है। सबसे बड़ा क्या है, प्रेम है। जो वचन कहता है, जो याकूब में लिखा है क्या, जो अपने भाई से पहला ही होना यूहन्ना में फर्स्ट यूहन्ना में कोई कहे कितना से पढ़ूं? 20 से यदि कोई कहे पढ़ी। मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखता हूँ तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे अपने देखा है उसे प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। देखो यहाँ पर कहता है, जिस परमेश्वर ने हम कभी नहीं देखे हैं, है ना, लेकिन वचन कहता है पुत्र जो पिता की गोद में, उसी को पुत्र ने प्रकट किया है ना। तो पिता को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन पुत्र, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने प्रकट किया है। तो इसलिए वचन कहता है, जिस परमेश्वर को तुमने कभी नहीं देखा है ना, तो उस परमेश्वर से आप कैसा प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर तो हमारे अंदर वास करता है ना। परमेश्वर कहता है कि हम तीनों आकर तेरे अंदर वास करेंगे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे अंदर वास करेंगे, है ना। लोग मुझे देखने से पहले तेरे अंदर मुझे देख के बोलते हैं परमेश्वर। तो परमेश्वर हमारे अंदर मसीह को लोग देखना, हमारे चरित्र में, हमारे स्वभाव में, हमारे गुण में लोग हमारे अंदर मसीह को देखना, है ना। तो इसी से फिर क्या होता है, मसीह का प्रेम क्या होता है, प्रकट होता है। तो इसलिए प्रभु कहता है, जिस भाई को तुम देख रहे हो उसे तुम प्रेम नहीं कर सकते, है ना। तो जिस परमेश्वर को तुमने कभी नहीं देखा उसे कैसे प्रेम रख सकते हैं, कोई मनुष्य प्रेम नहीं कर सकता है। देखो हम एक घर में रहते हैं, एक घर में 5 परिवार 4 परिवार रहते हैं, है ना, लेकिन हम एक दूसरे से हमारा रिश्ता बन नहीं रहा है, उससे हम नफरत कर रहे हैं, उससे हम नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति मेल मिलाप नहीं है, एक दूसरे के प्रति व्यवहार नहीं है, एक दूसरे के प्रति मतलब घर में कोई मतलब है नहीं है। माहौल कितना खराब है, एक घर में 5 आदमी है, लेकिन उस घर में माहौल कितना खराब है ना। और क्या कहलाता है, मसीह कहलाता है ना। मसीह कहलाता है, कहता है कि हम इसको को मानते हैं, हम इसको पे हम चर्च जाते हैं, हम भक्ति भाव करते हैं, हर चीज करते हैं, है ना। बोलता है लोगों की दृष्टि में भी वो मसीह कहलाता है। ये लोग तो क्रिश्चियन है, लोग तो यीशु को मानता है, हर चीज करता है, लेकिन उसका घर का माहौल इतना बिगड़ा हुआ, इतना खराब है कि उस घर में एकता नहीं, उस घर में प्रेम नहीं है, उस घर में मसीह का कोई गुण ही नहीं है ना। तो उस घर में क्या मसीह दिखेगा? नहीं दिख सकता। अब जिस घर में आप मसीह नहीं दिख रहा है, जिसके घर में, जिसके अंदर मसीह नहीं दिख रहा है, और वो बोलेगा कि मैं मसीह को मानता हूँ, तो कौन विश्वास करेगा, बताइए, करेगा? नहीं। प्रभु बोलता है मैं उसके घर आके वास करूंगा, बोलता है ना। तो उसके अंदर मसीह का गुण ही नहीं है, चरित्र नहीं है, स्वभाव ही नहीं है, मसीह उसके अंदर नहीं है, तो कौन उसको विश्वास करेगा, है। तो इसलिए प्रभु कहता है, जिस भाई को तुम देख रहे हो, तुम्हारे साथ खा रहा है, पी रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है, उस भाई को तुम प्रेम नहीं कर रहे हो, उस बहन से आप प्रेम नहीं कर रहे हो, तो जिस परमेश्वर को आपने कभी नहीं देखा है ना, वो अदृश्य परमेश्वर है, उस परमेश्वर से आप कैसे प्रेम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, पहले तो अपने घर के माहौल को हमको अच्छा से बनाना, एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे से को जब कुछ भी हो गया तो एक दूसरे को क्षमा करना, है ना, एक दूसरे से बात करना। अगर आपसे बात भी नहीं करते तो जबरदस्ती उससे बात कीजिए, है ना। आपसे झगड़ा भी करता तो भी आप उससे जबरदस्ती बात कीजिए, है ना। छोटे बच्चा क्या करता है, अगर एक चाटा कर उसको मार देता है तो क्या वो पकड़ के रखे रहता है कि मेरे फलाना मारे के कहना नहीं मारे करके, लेकिन वो क्या करता है, वो भूल जाता है, भूल के फिर उससे जाकर बातें करने लगता है। तो वैसे ही परमेश्वर ने यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा कि जब तक तुम एक बालक को ग्रहण नहीं करोगे, है ना, एक बालक को ग्रहण नहीं करोगे, तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। जब तक तुम मन न फिरा, तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो, है ना। तो प्रभु चाहता है कि हम एक बालक के समान बने, बालक के स्वभाव को धारण करें, है ना, बालक के जैसे
पवित्र सच्चा है। गुण है, हर चीज बालक के समान है ना। तो तभी तो उसने परमेश्वर के इच्छा को पूरा किया ना। उसने सब चीज वचन में लिखा है, वो दुख उठा कर उसने पिता की आज्ञा मानना सीखी, है ना। तो यीशु मसीह ने इतना दुख उठाया और पिता की आज्ञा को उसने पूरा किया, है ना। पुरुष की मृत्यु को भी सह लिया, आज्ञा को पूरा करने के लिए। तो आज हमारे अंदर भी वही गुण, वही चरित्र, वही स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। बालक के समान होना हमारा गुण, हमारा स्वभाव, तभी हम मसीह में जैसे बनेंगे। और हम भी एक दिन यीशु मसीह जब बाद में पर आएगा तब हमारे